आफ्टर इंडिया वाटर एयर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला कर दिया है। उन्होंने बोला कि हम इंडिया को एज अ फ्रेंड कंट्री देखते हैं, ना कि एज अ दुश्मन मुल्क। उनका ये भी मानना है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान को मिलके एक पार्टनरशिप करनी चाहिए टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, और ये इंडियन और पाकिस्तानी दोनों अवाम के लिए बेहतर है। उन्होंने बोला कि इंडस सिविलाइजेशन की तरफ आएँ, हाथ मिलाना आपकी कमज़ोरी नहीं होगी। अगर इंडिया हाथ मिलाता है तो इंडिया को दानिशमंदाना कहलाया जाएगा, मतलब इंडिया एक वाइज कंट्री बनेगी अगर वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाटर को एज अ वेपन इस्तेमाल ना करे। दोनों मुल्कों के बीच पीस टॉक होनी चाहिए और हम इंडिया के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, हम इंडिया के साथ पीस टॉक चाहते हैं, हम इंडिया के साथ कल्चरल एक्सचेंज चाहते हैं, हम इंडिया को दुश्मन मुल्क नहीं मानते। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो इस वक्त पीपीपी के चेयरपर्सन भी है और पाकिस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दूसरी जानिब मीडिया में कहा जा रहा है कि ये बिलावल ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। बिलावल तो जंग की बात करते थे, बिलावल तो इंडिया को प्रोवोक की बात करते थे, आज बिलावल पार्टनरशिप की बात करें, आज बिलावल को जो है सिंध सिविलाइजेशन, आज बिलावल को याद आ गई है। ये कितना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, एक पीस होने के लिए एक जंग का होना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या इंडिया और पाकिस्तान अब पीस टॉक की तरफ जा रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंडिया के इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर वाटर स्ट्राइक जो है मुसलसल जारी है और पाकिस्तान का रिएक्शन पीस टॉक की तरफ जा रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका रिएक्शन। पहले ये इंडिया को धमकी दी थी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं उनमें से खुल के सबसे पहले जो धमकी दी थी वो बिलावल ने ही दी थी, और हम बिलावल को इस बात पे अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि दुश्मन को अगर धमकी देने के बाद दुश्मन मतलब अगर हार जाता है और हम उसमें फतह हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो दोस्ती पे कहता है कि मेरे साथ दोस्ती कर लें, और दोस्ती करने में अगर हमारा भी फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा है, भारत का भी फ़ायदा, पाकिस्तान का भी, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो जंग है वो ये पानी की या इन चीज़ों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि जंग तो इस बात पे होनी चाहिए कि पाकिस्तान आगे निकल सकता है या भारत अपने पैसे के हवाले से आगे निकल सकता है। हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। लोगों को आगे लेके आना चाहिए, गरीब वाम को आगे लेके आना चाहिए। देखना चाहिए कि भारत में इन मतलब गरीबों को ज़्यादा सहूलियात मिल रही है या पाकिस्तान में मिल रही है। तो मेरा ख्याल है दोस्ती करके अगर ये मसले मसाइल इस लेवल पे आते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अब इंडिया के अंदर ये खबर कह रही कि ओहो बिलावल ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। ये जो जंग की गिदड़ भक्तियां देने वाला बिलावल आज इंडिया से दोस्ती पे उतर आया, आज इनको सिंध सिविलाइजेशन याद आ, आज इनको हमारा कल्चर याद आ गया, आज इनको हमारी पार्टनरशिप याद आ गई। ये किस तरह के इनके सियासतदान हैं? एक्चुअली बात ये है कि देखें, जो सियासत होती है ना, वो सियासत एक हद तक होती है। अगर हम पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई मफाद हो और सियासत भी हो, तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की भलाई के लिए ये सारी चीज़ें हैं तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा अपनी अना को जो है वो पीछे भी रख देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की बका होती है। पाकिस्तान जो है वो एक सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे वो सियासत है, चाहे वो जो चीज़ भी है, अमन पसंद लोगों को होना चाहिए। अगर बड़ी प्यारी बात कि जीत के बाद भी अगर पाकिस्तान बोलते हैं आए दोस्ती कर लेते हैं, तो ये दोनों मुल्कों के लिए खुशखबरी है। और ये एक पाकिस्तान की दूसरी बड़ी फतह है कि हम उनको हरा के फिर उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। वो शर्मिंदा भी हो सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये एक हमारी इकॉनमी और इसके अलावा हमारी वो जो मतलब अवाम के लिहाज से एक छोटा मुल्क भी है, और उनसे हमने जो है वो हार जो है वो बल्कि तस्लीम भी पूरी दुनिया ने की है कि इंडिया जो है वो हार गया। लेकिन उस चीज़ के ऊपर भी फिर पाकिस्तान हाथ बढ़ा रहा है। एक मतलब वो एक मौके की मुनासबत के हिसाब से अगर बिलावल भुट्टो ने धमकी दी थी तो उस वक्त ठीक दी थी, लेकिन उस वक्त चूँकि गहमा गहमी का दौर था और जंग के हालात थे और वो सारी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखते हुए उनका ये जवाब देना बड़ा लाजम था। लेकिन जब अब चूँकि माहौल बिल्कुल एक नॉर्मल है, शांति है, तो उस लिहाज से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहिए और आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। राहुल ने जो बात किया है उसमें हम 100% एग्री करते हैं और ये इस चीज़ को लेते हैं कि ये बड़ा पॉजिटिव उनका क्वेश्चन है और बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत ही सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। लड़ाई झगड़ों में वाकई कुछ नहीं पड़ा। और देखा जाए सिंध सिविलाइजेशन की बात की जाए तो हिंदू तो पैदा ही सिंध में हुआ है, इनकी तो जो टोटली जनरेशन हिंद है और हिंद से हिंद है, बिल्कुल। और हमने कभी भी इंडिया के बारे में नेगेटिव नहीं सोचा। कभी भी पाकिस्तान पीपल्स और जितनी भी पाकिस्तान जनरेशन है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि इंडिया के खिलाफ या कभी भी
ये सोचे कि नहीं हमें इंडिया को तबाह करना है, इंडिया को बर्बाद करना है, ये ऐसी कभी भी नेगेटिव थिंग, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इंसानियत को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं, ईमान की सलामती से जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और खुश रखना चाहते हैं। मगर पता नहीं ये हिंदू जो कैसे इनके अंदर एक नेगेटिव थिंग्स चल रही है, ये क्यों मुसलमानों के खिलाफ है, ये हम नहीं जानते। इनके पहले जो भी मामला हुए, यही चीज हिंदू कहते हैं कि मुसलमान हमारे क्यों खिलाफ है, हम तो मुसलमानों को कुछ भी नहीं कहते। नहीं क्यों नहीं, मुसलमानों को क्यों नहीं कहते। इससे पहले जो यानी कि 1947 की जंग ले ले, ये 3 जंगें हुई हैं, इसमें पाकिस्तान का तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कभी पाकिस्तान ने पहल नहीं की इन मामलात में। सर आपसे बात करूँ कि इंडिया पानी को हथियार ना बनाओ। जी बिल्कुल। ये है वो इंडिया बोल रहे हैं कि देखो तुम राफेल गिरा सकते हो, तुम मिसाइल को गिरा सकते हो, पानी वाले हथियार का तोड़ कहाँ से है जो हमारे हाथ में है कि पानी बंद करेंगे। देखें वो पानी तो बंद कर भी नहीं सकते और अच्छा। उनके बस की बात भी ये नहीं है। अच्छा ठीक है ना, वो कोई नाली तो है नहीं जो रातों रात उन्होंने बंद कर देनी है। अगर वो बंद करेंगे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगर रफेल गिरा सकता है तो पानी पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है ना, पाकिस्तान अगर चाहे तो वो पूरे का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में कर रहता है। बेहतरी हम वहाँ इंडिया की तरफ जाके हाँ, कंट्रोल लेंगे। देखें अगर वहाँ पे जाके पाकिस्तान जीत के आ सकता है तो मेरा ख्याल है कि पानी भी अपने हाथ में ले सकता है। सर आपने तो बिलावल भुट्टो की 10 दिन पहले वाली तकरीर याद करा रही, कह रहे थे इंडिया को पानी छोड़ दो 3 दरियाओं का, नहीं वरना हम आके आपसे भी आपके 3 दरिया लेके 6 के 6 पाकिस्तान को दे देंगे। ऐसा ही है, लीडरों वाली बात कर दी है ना। एक्चुअली बात ये बगैर नक्शा देखिए कि दरिया तो इंडिया से आ रहे हैं। दरअसल एक धमकी लानी ना सी हो, धमकी लाती है भावे अगे कुछ ना होवे। एक बहादुर इंसान की एक निशानी होती है। वैसे भी वो पानी जो है वो एकदम से वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है कि वो इतना पानी इकट्ठा होकर उनका अपना मुल्क भी तबाह हो सकता है। उनके लिए उनको डैम बनाने पड़ेंगे। सर वो कह रहे हैं पानी मांगोगे तो नहीं देंगे, अगर नहीं मांगोगे तो इतना देंगे कि डूब जाओगे। ये किस तरह के डायलॉग चल रहे हैं? वो जाहिर है कि वो अपने ही पानी में डूब के वो मर जाएंगे। हमें कह रहे हैं कि पानी मांगोगे तो नहीं देंगे, अगर नहीं मांगोगे तो इतना देंगे कि डूब जाओगे। डूब जाओगे, बिल्कुल ऐसे ही है। हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो एक नामुमकिन सी बात है। इंडिया हमारा पानी ना बंद करे, पानी को हथियार ना बनाए। इंडिया को ये भी बोला है और बोला है कि कश्मीर का कोई मसला नहीं, आए बैठते हैं कश्मीर लोगों की विल के मुताबिक इसको हल करते हैं ना, आए चले। उन्होंने बोला कि आपको हम दोस्त की नजर से देखते हैं, हम इंडिया को दुश्मनी की नजर से नहीं देखते। क्या कहेंगे आप कि वो कह रहे हैं कि हम आपके आज भी दोस्ती के लिए गुहार लगाए बैठे हैं। देखिए इसमें जो इंडिया वेपनाइजेशन कर रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरीके से वो वाटर स्ट्राइक कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये पोलिटिसाइजेशन इसकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी जो कि वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की है जी, तो उसका बुनियादी मकसद यही है कि आप जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें हैं आप उस पर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल। ये एक डायरेक्ट आप वार को इजाज़त दे रहे हैं कि आप एक ये जंगी इकदाम है कि आप पानी बंद करते हैं या इंडस वाटर ट्रीटी को आप सस्पेंड कर दें। तो बाकी जो बिलावल बात कर रहे हैं तो वो उनकी एक प्रैग्मेटिक बात कर रहे हैं और जेन्युइन बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? वीडियो देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तानी पानी के मुद्दे पर किस तरह बौखलाए हुए है। कोई कह रहा है कि अगर पानी नहीं मिला तो जंग होगी। अब इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए भाई कि यह हमारा भारत का पानी है। जब हमारा मन करेगा तो हम इसे रोकेंगे और जब मन करेगा तो छोड़ेंगे। और रही बात पाकिस्तानी मीडिया की, जो यह बोल रहा है कि पानी के ऊपर कोई समझौता होने जा रहा है, तो यह तो आप सब जानते ही हो कि ऐसा अब हो नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।